आज खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम पर ध्यान व ज्ञान करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि मैं रोजाना खुदा के इस जिंदा कलाम पर ध्यान व ज्ञान पेश करता हूं जो हमारी रूहों और निजात के लिए बहुत फायदेमंद है। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी इस खुदा के जिंदा कलाम को सुनते हैं वो इसे लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे। और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 16 और 17 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम अच्छा फल और खराब फल इसके बारे में सुनेंगे। क्या खारदार झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता और रद्दी दरख्त बुरा फल लाता है। आज के लिए हमारी अंजील मुकद्दस का हवाला, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे के साथ इख्तिताम पजीर होता है। ये हमें एक गैर मामूली अमली तरीका पेश करता है जिसके जरिए हम अपनी और दूसरों की जिंदगियों में खुदा के काम को पहचान सकते हैं। जब हम अपनी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो क्या हम देखते हैं कि खुदा की बादशाही की तामीर के लिए हमने कौन सा अच्छा फल पैदा किया है? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जिंदगियों से ना तो कोई अच्छा और ना ही कोई बुरा फल पैदा करते हैं। इस तरह की खुशफहमी बजाते खुद बुरा फल है। दूसरे लोग फलों की कसरत पैदा कर सकते हैं। इस तरह इस दुनिया में बहुत से नताइज बरामद होते हैं और वो अपने फलों की बदौलत बहुत से लोगों की जिंदगियों पर असर अंदाज होते हैं और उनके अवामी अमाल से हकीकी फर्क पड़ता है, कभी अच्छाई के लिए और कभी बुराई के लिए। अपनी दुनिया में खुदा के अमाल का अंदाजा लगाते वक्त हमें सबसे पहले बहुत बामकसद होना चाहिए। बुरा हमेशा बहुत फरेब देने वाला होता है और बाकायदगी से अपने बुरे फल को अच्छा बनाकर पेश करता है। मिसाल के तौर पर इसकाते हमल की कानूनी हैसियत अक्सर हमारी दुनिया में चुनाव या इंतखाब का हक या सेहत की खिदमत के तौर पर पेश की जाती है, लेकिन किसी भी पैदा होने वाले बच्चे को जानबूझकर पैदाइश से पहले कत्ल करना वाज़े तौर पर रद्दी दरख्त से बुरा फल है। यहां तक कि बहुत से नाम नहाद इंसान दोस्त ग्रोह या बहुत अमीर मुखय्यर हजरात हैं जो अपने काम को अच्छे फल के तौर पर पेश करते हैं, और इसके बरक्स बहुत से ऐसे हैं जो हमल में लिए जाने के लम्हे से लेकर कुदरती मौत तक जिंदगी के लिए ज्यादा एहतराम पैदा करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। या पाक निकाह के तकद्दस को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, या खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआया जिंदगी की आजादी को फरोग देने के लिए काम करते हैं, लेकिन सेकुलर दुनिया की तरफ से उन्हें मुतअस्सब, खौफजदा और यहां तक के नफरत अंगेज करार दिया जाता है। लेकिन वो अपना काम बहुत कुर्बानी के साथ करते हैं और इसीलिए खुदा की बादशाही के लिए अच्छा फल लाते हैं।
हमारा अपनी खुद की जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? जब हम अपने अमाल और उन अमाल से पैदा होने वाले फल का जायजा लेते हैं तो वो फल कहां से निकलता है? क्या ये हमदर्दी के झूठे एहसास, गुमराहकुन खराब और सच्चाई के लिए खड़े होने पर तनकीद किए जाने के खौफ से आता है, या क्या ये खुदा की गहरी मोहब्बत से, या उस सच्चाई की आगाही से जो खुदा ने हम पर जाहिर की है, या फिर खालिस अंजील के दिलेराना ऐलान के जरिए? आसमानी बाप के दिल से पैदा हुआ अच्छा फल हमेशा हमारे ईमान की सच्चाइयों का आईनादार रहेगा। हमारी दुनिया के बोसीदा दरख्तों से हमदर्दी का झूठा एहसास, झूठे अल्जामात, जुल्म सितम और इस तरह की चीजें निकलेंगी। हमें वो अच्छे दरख्त बनने के लिए तेजी से काम करना चाहिए जो खुदा की तरफ से आने वाले अच्छे फल पैदा करते हैं। इसके लिए अपने इर्द गिर्द मौजूद बुराइयों के मुकाबला में जो सही है उसे करने के लिए एक मजबूत और मुस्तहकम अज़म की जरूरत है। आज खुदावंद यीशु मसीह की उन तस्वीरों पर गौर करें। क्या हम अपने इर्द गिर्द अच्छे और बुरे दोनों फल वाज़ेह तौर पर देखते हैं? क्या हमारी जिंदगियां शैतान के झूठ को फरोग देने में मदद कर रही हैं, या फिर खुदा की सच्चाई यीशु मसीह की वाज़ेह तालीमात से मुवाजना करते हुए अपनी जिंदगी के फलों के साथ हमारी दुनिया के अंदर मौजूद फलों को मारूजी अंदाज में देखें? इस अच्छे फल को अपने पूरे दिल से तलाश करें और इसको आगे फैलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। इस तरह हम ना सिर्फ अपनी जानों और रूहों को बचाएंगे, बल्कि हम आसमान के अच्छे फलों से दूसरों को शेयर करने में भी उनकी मदद करेंगे। तमाम सच्चाई के मालिक खुदावंद, आप और सिर्फ आप ही हमारी इस दुनिया में अच्छे और बुरे की पहचान करवाते हैं। आपकी सच्चाई इस अच्छे फल को जाहिर करती है जो आपकी जलाली बादशाही की नशोनुमा के लिए पैदा हुआ है। हमें हिम्मत और दिलों और ज़हनों को वजाहत अता फरमाएं और आप हमें आसमानी बादशाही के अच्छे फलों को उन तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करें जिन्हें इसकी अशद जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।